ख्वातीन और हज़रात, आज से कुछ साल पहले हमने पाकिस्तान में एक नारा सुना कि बच्चे दो ही अच्छे। भारत में सुना कि हम दो हमारे दो। चाइना में एक बच्चे की पॉलिसी यानी वन चाइल्ड पॉलिसी को सारी दुनिया ने देखा, पढ़ा और ऑब्जर्व किया। कई मुल्कों ने अपने अपने तरीके से इस पर काम किया। वजह थी ओवर पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई आबादी, जो कि बहुत बड़ा मसला है। तो दोस्तों, जितनी देर में आप ये वीडियो देखेंगे सैकड़ों बच्चे इस दुनिया में जन्म ले चुके होंगे। वो भी इसी ऑक्सीजन में सांस लेंगे, वही जगह इस्तेमाल करेंगे जो आप कर रहे हैं और उन्हीं मसाइल का सामना करेंगे जो आप कर रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे मसले बढ़ती हुई आबादी से जुड़े हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन, खुराक के मसले और कई एक मसाइल की जड़ ओवर पॉपुलेशन है। आज जमीन पर इंसानों की आबादी 7 अरब है। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि 19वीं सदी के आगाज में दुनिया की आबादी 1 अरब थी। सिर्फ 200 साल में ये आबादी 7 अरब तक पहुँच गई और एक अंदाजे के मुताबिक ये आबादी आइंदा 100 साल में 11 अरब तक पहुंच जाएगी। 19वीं सदी के आगाज में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने घंटियां बजाना शुरू कर दी। बढ़ती हुई आबादी को पॉपुलेशन बॉम्ब का नाम दिया गया। थॉमस माल्थस ने कहा कि आने वाले सालों में मौजूदा वसाइल आबादी के लिए कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, यहीं से ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया कि जब आपके वसाइल आपकी आबादी के मुकाबले कम होने लगे। कुछ साइंसदानों का मानना है कि इस धरती पर सिर्फ 4 अरब लोगों की गुंजाइश है, लेकिन आज इस दुनिया पर 7 अरब लोग सांस ले रहे हैं। दोस्तों, आबादी की रोकथाम के लिए कई मुल्कों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज बनाई, जिनका शदीद नुकसान हुआ। इन पॉलिसीज में चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी सबसे काबिल जिक्र है, जो कि बुरी तरह फेल हुई। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में शुरू हुई, लेकिन आबादी कंट्रोल करने के चक्कर में आबादी का तवाज़ुन बिगड़ गया, क्योंकि अगर एक ही बच्चा होगा तो वो फिर लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। इसी वजह से अबॉर्शन की शरह में खौफनाक इजाफा हुआ। बच्चे कम पैदा हुए तो चाइना में नौजवानों के मुकाबले बुजुर्गों की तादाद में इजाफा होने लगा। बिलाखिर 2015 में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नतीजा ये निकला कि चाइना में मर्द ज्यादा हो गए और औरतें कम। अब आलम यह है कि चाइना में औरतों के मुकाबले मर्दों की तादाद 3.5 करोड़ से ज्यादा है। नौजवान लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ लड़कियां नहीं हैं। चाइना में करोड़ों कवारे मर्द ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान है। अब जब कोई मर्द 40 क्रॉस कर जाएगा तो कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना में 2055 तक मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले 30% ज्यादा हो जाएगी, जो कि अफसोसनाक है। दोस्तों, इसी तरह जापान है, जहां का बर्थ रेट बहुत कम है। बर्थ रेट की कमी जापान का बहुत बड़ा मसला है। आबादी बढ़ने के डर से लोगों ने शादियां करना छोड़ दी, बच्चे पैदा करने छोड़ दिए। जापान में उमूमी तौर पर आपको एक घर में एक ही बच्चा मिलेगा। यहाँ भी जवान कम और बूढ़े ज्यादा हैं, इसीलिए जापान को बूढ़ों का मुल्क कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको इकोनॉमिक्स की जबान में समझाते हैं। अगर पैसा कम आए और आप खर्च ज्यादा करें तो क्या होगा? एक दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर दुनिया में बच्चे कम पैदा होंगे और लोगों के मरने की शरह ज्यादा होगी तो एक दिन इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कई यूरोपीय ममालिक ने इमिग्रेशन पॉलिसी नरम की, ताकि लोग वहाँ जाएं, शादियां करें और बच्चे पैदा करें। इन ममालिक में लक्समबर्ग, साइप्रस, माल्टा, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और इटली सरफहरिस्त हैं। दोस्तों, अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं और जिक्र करते हैं उन ममालिक का जहां वसाइल कम और आबादी ज्यादा है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया। इन ममालिक में आबादी का बढ़ना वाकई एक मसला है। पाकिस्तान में सालाना आबादी बढ़ने की शरह 2.4% है, जो कि वसाइल के एतबार से 1.1% होनी चाहिए, और यही वजह है कि इन मुल्कों में मुल्क छोड़ने का रिवाज ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, आबादी का बढ़ना और उसको सख्त पॉलिसियों से कंट्रोल करना दोनों अपनी अपनी जगह बड़े मसले हैं। इन मसाइल को एक मुतवाजन पॉलिसी से हल करने की जरूरत है। इनमें वसाइल की तकसीम, खुराक और पानी का ज़िया रोकने जैसे इक़दाम हैं, जिनसे एक तवाजुन पैदा हो सकता है, और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।